देखिए ये एवरेज चैप्टर का आज हम लोग पहला क्लास कर रहे हैं। ये मेरा पहला ऑनलाइन क्लास है, तो इसको ज़रा मैं ध्यान से करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये पहला मेरा क्लास है और इसमें आप सबका स्वागत है। इसमें देखिए मैं पहला चैप्टर है, जैसा कि देख रहे हैं कि एवरेज का मतलब अर्थ जो होता है हिंदी में, इसको हम लोग कहते हैं औसत। तो एक्चुअली औसत होता क्या चीज़ है? हाँ, तो औसत का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रत्येक जो भी कुछ दिया गया है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, उसी को हम लोग औसत कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए कि जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर में रहते हैं और मान लो गुवाहाटी में रहते हो, और मान लो आप एक महीना में घर से आपको पैसा जाता है, आप मान लो एक महीना में 5,000 रुपया खर्च कर लेते हो, एक महीना में 8,000 रुपया खर्च हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि घर का जो आपके जो पेरेंट्स जो होंगे, जो आपको पैसा भेजेंगे, वो ये बात समझेंगे कि इसको महीना में लगभग में 6,000 रुपया के आसपास खर्च हो जाता है। इसलिए वो क्या कर लिए, वो पूरे साल भर का आपको एक औसत बना लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी महीना में तो 5,000 रुपया खर्च होता है, किसी महीना में 4,000 भी हो सकता है, किसी महीना में 8,000 भी हो सकता है, किसी महीना में 9,000 भी हो सकता है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, एक औसत निकाला कि औसतन आपको इतना पैसा लगेगा। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो पैसा को इक्वली हर महीना में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और तब लगा है कि आपको महीना में 5,000 रुपया आपको चाहिए वहाँ पे रहने के लिए, तो आपको महीना में 5,000 रुपया भेजा जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग औसत कहते हैं। तो अभी देखिए जैसे कि ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में हम लोग पहले बेसिक सॉल्व करेंगे, बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। हम पहले आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं सिखाएंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स जानना ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स जानना ज़रूरी नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स जानना ज़रूरी है, हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत मदद करता है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ एक ऐसा भी चीज़ है कि कुछ स्टूडेंट उसको भूल भी जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स हमेशा याद नहीं रहता है, लेकिन बेसिक जो होता है वो आपको हमेशा याद रहता है। आप बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपको कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से ना डर नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि हमको ये क्वेश्चन आता है और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक्स के भरोसे यदि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है मैं भूल गया, अब मैं यदि ये मैं शॉर्ट ट्रिक्स नहीं यूज करूँगा तो मेरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स हम सिखाएंगे आपको, लेकिन बाद में सिखाएंगे। हम अभी पहले आपको बेसिक से मैं पहले कोशिश करूँगा कि जितना भी क्वेश्चन है इसका पहले मैं आपको बेसिक से सॉल्व करा दूँ, उसके बाद मैं मतलब शॉर्ट ट्रिक्स यूज करना सिखाऊंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको देखिए 4 से 5 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा, और 4 से 5 वीडियो में यदि कंप्लीट होता है तो, लेकिन इसमें हम एक वीडियो रखेंगे, लास्ट का वीडियो जो रहेगा वो शॉर्ट ट्रिक्स पर रहेगा। उसमें हम केवल शॉर्ट ट्रिक्स पर ही, एवरेज का जो क्वेश्चन सब होता है सॉल्व होता है, उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको शुरुआत करते हैं एवरेज से। तो देखिए एवरेज का जो सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू हो जाता है आपका, एवरेज इक्वल टू होता है एवरेज इक्वल टू होता है, एवरेज इक्वल टू हो जाता है आपका, एवरेज इक्वल टू होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप लोग अच्छा से लिखिएगा इसको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एवरेज का फार्मूला है। देखिए ये बेसिक फार्मूला है, और आप कोशिश करेंगे तो पूरा का पूरा मैथ्स जो है एवरेज का इसी फार्मूला पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये फार्मूला आपको याद रखना ज़रूरी है, आप लोग नोट करते चलिएगा साथ साथ, तो आराम से अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में आप लोग फिर भूल जाएंगे। लेकिन देखिए हम जो ये जो चैप्टर जो आज जो हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, वो उसमें वो एक पर्टिकुलर फार्मूला पर सॉल्व करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा,
वो पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा, वो पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा जो पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा, स्पीड के ऊपर, यानी जिसमें आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला जाता है। ये फॉर्मूला पर हम लोग एवरेज स्पीड पर हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, एवरेज स्पीड पर इस क्वेश्चन को, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं। एक देखते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ, एवरेज स्पीड पर जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड पर क्या क्वेश्चन रहेगा, तो एवरेज स्पीड कहाँ गया, हाँ एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड जो रहेगा, एवरेज स्पीड पर आपका क्या क्या क्वेश्चन आएगा, मतलब क्या फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। देखिए ये तो फॉर्मूला है, लेकिन एवरेज स्पीड का एक और फार्मूला है, तो वो फार्मूला क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ। ये फार्मूला भी बार बार यूज होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy बाय x प्लस वाई, ये भी एक फार्मूला है। ठीक है, ये भी यूज होगा। यहाँ पर x और y क्या है, x है आपका फर्स्ट स्पीड और y क्या है आपका सेकेंड स्पीड, y है आपका सेकेंड स्पीड। तो अब देखिए ये फॉर्मूला का ना मैं आपको डेरिवेशन सिखाता हूँ। ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, कैसे बनता है ये फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका डेरिवेशन हम कैसे देखते हैं, देखिए पहले क्या होगा, जैसे कि अब पहले ये बात समझिए कि ये जो फॉर्मूला है वो किस टाइप का क्वेश्चन में यूज होगा। ये फॉर्मूला जो होगा वो ऐसा क्वेश्चन यूज होगा, सपोज कर लीजिए ये 2 पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस आपको सब कुछ दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए d डिस्टेंस दिया हुआ है, और यहाँ से एक व्यक्ति x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इधर जा रहा है, फिर वो इस पॉइंट से पहुँचकर y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखिए डिस्टेंस जो है वो क्या रहा, डिस्टेंस तो फिक्स रहा ना, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर स्पीड चेंज हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिस्टेंस फिक्स रहेगा वहाँ पर हम इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले मैं आपको सिखाता हूँ डेरिवेशन। इस फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन क्या है वो मैं सिखा देता हूँ, क्योंकि इसका डेरिवेशन देखिए अब आप मन में सोचोगे कि ये तो 2 है, यदि 3 रह जाता तो, मतलब 3 जैसे x y z रह जाता तब क्या होता। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग अभी तक जितना भी जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें x एंड y तक ही यूज होता है, z तक यूज नहीं होता है। लेकिन एसएससी ने क्या किया था, एक बार एक क्वेश्चन पूछ दिया, वो क्वेश्चन नहीं पूछा तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया था कि 3 स्पीड रह जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको 2 स्पीड वाला सिखा देता हूँ, 2 स्पीड रहेगा तो आप कैसे करोगे, अब उसके बाद 3 स्पीड वाला भी फॉर्मूला डेराइव कर देंगे। सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो d है। ठीक है, और एक आदमी यहाँ से यहाँ x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है और दूसरा आदमी यहाँ से इधर जाता है y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पर पहले के में मतलब t1 कितना होगा, t1 होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस तो d है और स्पीड कितना है x है, तो d बाई एक्स। ठीक है, और t2 कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा आपका d बाई वाई। ठीक है, तो अब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कितना, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा आपका, टोटल टाइम में हम लोग क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे। हाँ,
तो टोटल टाइम हो गया कितना, टोटल टाइम हो गया आपका d/x प्लस d/y, यही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, डी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम डी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स हो जाएगा, y प्लस एक्स बाय एक्स वाई हो जाएगा, यही होगा ना। तो अभी क्या करते हैं, ये तो टोटल टाइम हो गया, और टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस देखिए, तो एक बार तो d इधर गया और एक बार d से इधर आया, तो डिस्टेंस तो 2 बार कवर किया, तो 2d हो जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2d, तो 2d हो गया आपका क्या, टोटल डिस्टेंस, तो 2d, और टाइम कितना आया हुआ था, d/x प्लस वाई बाई एक्स वाई, यही था। तो अब ये d और ये d कैंसिल हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई मतलब 2xy बाय एक्स प्लस वाई, यही होगा ना, समझे। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 2xy बाय एक्स प्लस वाई, समझे। लेकिन अब जैसा कि एसएससी में एक बार पूछा था कि यदि 3 रहे तो क्या होगा, 3 रहेगा तो सिंपल सा बात रहेगा कि यदि 3 रहा तो टाइम तो 3 बार रहेगा, तो टाइम t1 क्या हो जाएगा, जब 3 रहेगा तो t1 क्या हो जाएगा, d/x हो जाएगा, t2 क्या हो जाएगा, d/y हो जाएगा, और t3 क्या हो जाएगा, d/z हो जाएगा, यही होगा ना। तो अब टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा आपका, टोटल टाइम हो जाएगा कितना, टोटल टाइम हो गया आपका d/x प्लस d/y प्लस d/z, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, xyz, फिर ये कितना हो जाएगा, yz प्लस xz प्लस xy, ठीक है, और यहाँ पर d कॉमन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, अब टोटल डिस्टेंस तो इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो 3 बार d होगा, क्योंकि 3 स्पीड है तो 3d होगा। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3d, ये हो जाएगा आपका 3d बाय d, मतलब तो यहीं पर मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, ये तो टोटल टाइम है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 3d, ठीक है। तो ए डी और ए डी कट गया, अब ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, अब ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला गया तो नीचे में क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, तो ये हो गया आपका कितना, 3xyz बाय, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो एसएससी ने एक बार ये क्वेश्चन ही पूछा था, डायरेक्ट फार्मूला पूछा था, तो ये फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये तो इसका बेसिक आज का जो मैं पढ़ाऊँगा उसका जो फार्मूला सब यूज होगा उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद रखते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए, द एवरेज ऑफ 8 सक्सेसिव नंबर इज 6.5, द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग देम विल बी। तो देखिए यहाँ पर 8 सक्सेसिव नंबर दिया हुआ है, 8 यानी 8 लगातार संख्या का एवरेज है 6.5, और आपको बोल रहा है निकालने के लिए क्या, जो उस संख्या का जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्या होगा उसका एवरेज क्या होगा। तो देखिए जो पूरा सीरीज का एवरेज होगा ना, वही वो दोनों संख्या का भी एवरेज होगा। तो पूरा सीरीज का एवरेज कितना दे रहा है, 6.5, और तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6.5 होगा। लेकिन अब आप समझोगे कि कैसे होगा, तो सपोज कर लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, जैसे कि 1 +
2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8, 8 है, सब कुछ जोड़ेंगे। देखिए लेकिन देखिए ये तो सीरीज हो गया ना, तो सीरीज में क्या होता है कि लगातार संख्या तो, और आपको 8 दिया हुआ इवन है, तो इसका एवरेज कहाँ पर लाइज करेगा? एवरेज अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? 4 इधर से छोड़ देंगे और 4 इधर से छोड़ देंगे, ठीक है, यानी एवरेज यहाँ पर होगा, एवरेज यहाँ पर होगा। यहाँ पर कौन सा संख्या होगा? 4.5। यहाँ पर इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 4.5 होगा। हाँ, मैं एक देखिए ये मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो एवरेज कितना होगा इसका? 4.5 होगा। तो एवरेज जब 4.5 है, ठीक है, तो उसी तरीके से ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो संख्या होगा, अब पहला संख्या क्या था? 1 था, फर्स्ट स्मॉलेस्ट संख्या 1 था, लार्जेस्ट संख्या क्या था? 8 था, तो बटा 2 यानी 8 और 1 9, 9 बटा 2, दिस इज इक्वल टू 4.5। तो देखिए पूरा सीरीज का भी एवरेज कितना था? 4.5 था, और ये दोनों को भी जोड़कर कितना है? 4.5 है। तो इसलिए मैंने क्या बताया कि यदि ये सक्सेसिव नंबर का एवरेज दिया हुआ है 6.5, तो जो पूरा सीरीज का एवरेज होगा वही फर्स्ट संख्या और स्मॉलेस्ट संख्या और लार्जेस्ट संख्या का भी एवरेज वही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज एज ऑफ 6 बॉयज एंड एवरेज एज ऑफ 6 बॉयज एंड 6 बॉयज इज 14 ईयर्स, ठीक है। तो एवरेज एज ऑफ 11 गर्ल्स इज 12 ईयर्स, व्हाट विल द एवरेज एज ऑफ ऑल द बॉयज? तो देखिए हम लोग ने क्या दिखाया, हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना। यदि हमको सम निकालना होगा तो क्या करेंगे? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो 6 लड़के का एवरेज दे रहा है 14, तो 6 लड़के का उम्र जो होगा टोटल कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे? ये हम निकाल सकते हैं, आप इसको कैसे निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हैं जो 6 इंटू 14, 6 इंटू 14 करेंगे तो कितना होगा? 84, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा 11 इंटू 12, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 132। अब लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर कितना होगा, यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 216 हो जाएगा जोड़ने से। और अभी स्टूडेंट कितना होगा? तो 6 और 11 17, तो डिवाइडेड बाय 17 कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय 17 करने के बाद कितना आएगा? 12.7 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 12.7 आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर होगा। समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है इफ द एवरेज ऑफ 46 x 30 36 59 80, तो इसको कैसे सॉल्व? एवरेज कितना दे रहा है? 56.5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे जैसे कि देखिए x दिया हुआ है, x लिखिए, प्लस बाकी जो संख्या है वो 94 तक, इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने से कितना आएगा? यदि इस सबको जोड़ देंगे तो इस सबको जोड़ने से आ जाएगा आपका 415 आ जाएगा, ठीक है। और 415 बाय टोटल नंबर कितना है? यहाँ पर नंबर है आपका 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो 8 इक्वल टू 56.5। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? x प्लस 415 इक्वल टू 56.5 इंटू 8 करेंगे, 56.5 इंटू 8 करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 56.5 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका, इंटू कर लीजिए, इसको इंटू कर लेंगे अभी, तो इसको इंटू करने से कितना आ जाएगा? इंटू करने से आपका आ जाएगा कितना? इसका
इंटू करेंगे 452 आ जाएगा, तो 452, ठीक है। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, 452 आ गया तो x में से इसमें से 452 आ गया तो x इक्वल टू क्या होगा, 452 माइनस 415, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, 37, ठीक है। तो 37 उस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि द एवरेज हाइट ऑफ ए बी सी इज 148 सेंटीमीटर। तो एवरेज हाइट दिया है 148, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 148 इंटू 3 कितना होगा, 148 इंटू 3, 148 इंटू 3 हो जाता है 444 हो जाएगा। द हाइट ऑफ ए एंड बी इज 136, तो ए और बी का कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 136 यानी ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 136 इंटू 2, ए कितना हो जाएगा, 136 इंटू 2 हो जाएगा आपका 272 हो जाएगा। अब आगे जो दे रहा है वो क्या दे रहा है आपका, वो दे रहा है आगे जो दे रहा है कितना, बी और सी का कितना दे रहा है 125, तो बी और सी, बी प्लस सी इक्वल टू 125 इंटू 2 मतलब 250 होगा। हाँ, तो अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ते हैं, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए ये दोनों को यदि हम जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, मिलेगा आपका ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 522 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 522। अब देखिए ए बी और सी का तो जोड़ दिया हुआ है, ए बी सी का कितना दिया हुआ है 444 प्लस बी, एक बी तो रह गया इक्वल टू 522, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू होगा 522 माइनस 444 और दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 78, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 78 होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट द रेशियो ऑफ द अर्बन टू द रूरल इज 5:3, तो यानी दो ग्रुप है अर्बन और रूरल का, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 80 दिया है, रेशियो दिया है 5:3, तो अर्बन में कितना हो जाएगा, अर्बन में कितना हो जाएगा, अर्बन में आपका अर्बन में 50 हो जाएगा और रूरल में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5:3 रेशियो 30 दिया। तो बोला है, अब आगे बोला इन ए टेस्ट द एवरेज स्कोर ऑफ रूरल स्टूडेंट इज 40 मोर देन दैट ऑफ अर्बन स्टूडेंट, तो अर्बन का एवरेज यदि हम x कर लेते हैं तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा 50x, ठीक है। अब वहीं पर रूरल का कितना होगा, रूरल का एवरेज कितना होगा, देखिए बोला है 40% मोर देन, यानी अर्बन से 40% ज़्यादा है, तो कितना कितना हम करेंगे 140x बाय 100, हाँ इतना ज़्यादा है, यानी ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1.4 होगा, 1.4x, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल इसका हो जाएगा 1.4x इंटू कितना है 30, इतना हो जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.4 इसको 42 हो जाएगा, 14 या 42, 14 3 जा 12 हो जाएगा, 14 3 जा 42 हो जाएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, ठीक है, 42x होगा। समझ में आया इस चीज़ को। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो स्टूडेंट है, हाँ
टोटल स्टूडेंट 80 है और टोटल स्टूडेंट जब 80 है तो उस 80 का स्टूडेंट का एवरेज दे रहा है 69, तो टोटल कितना हो जाएगा 80 इंटू 69, तो 80 इंटू 69 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 80 इंटू 69 5520 के करीब आएगा, 5520 के करीब आएगा। ये तो टोटल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 42x और ये 50x, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 92x इक्वल टू 5520, ठीक है 5520 होगा। तो अभी इसको लिखते हैं हम लोग, 92 होगा तो 9 सीधा लिख देते हैं 92x इक्वल टू 5520, तो x इक्वल टू कितना हो 92 से इसको डिवाइड देंगे तो कितना टाइम जाएगा 60 टाइम जाएगा, ठीक है। तो x का तो वैल्यू 60 आ गया, लेकिन हमको क्वेश्चन में देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द रूरल स्टूडेंट का निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो रूरल स्टूडेंट के बारे में क्या बोला था कि 40% मोर है, ये जो निकला वो किसका निकला एवरेज, वो अर्बन का निकला, लेकिन रूरल जो है वो अर्बन से 40% ज़्यादा, यानी 60 का 40% कितना होगा, तो वो हो जाएगा 60 और इसका 40% 24, तो 24 यानी कितना हो जाएगा 84। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 84 होगा, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या कर लेंगे सीधा जोड़ दीजिए। इस जो क्वेश्चन है द बॉडी वेट ऑफ 7 स्टूडेंट, सीधा जोड़ेंगे, सबको जोड़ लेंगे, जैसे 54 78 43 82 72 62 42 और ये सब जोड़ने के बाद कितना आएगा, ऐसा को जोड़ने के बाद कितना आएगा, जोड़ने के बाद 441 आएगा, शायद 441 आएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे कितना 7 से, तो इसको जब 7 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 63, तो इस क्वेश्चन का आंसर 63, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रहा है आपका क्या 25a + 20, यहाँ से हम क्या करते हैं 25 कॉमन ले लेते हैं, तो a + b इक्वल टू कितना हो जाएगा 115, तो a + b इक्वल टू कितना हो गया, इसको 115 को यदि 25 से डिवाइड करेंगे तो 4.6 के करीब आएगा, ठीक है। तो एवरेज, ये तो टोटल हो गया, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे 4.6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि a और b दो एलिमेंट है यहाँ पर, तो इसको करेंगे तो कितना होगा 23 हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2.3 हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 2 नंबर इज एक्स वाई, दो नंबर का एवरेज एक्स और वाई दिया हुआ है, ठीक है, एवरेज एक्स वाई दे रहा है, ठीक है। यदि बोल रहा है कि एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, मेरा नाम ललित है इसलिए एल लिख देते हैं और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी x + l इक्वल टू 2xy हो जाएगा, तो l इक्वल टू क्या होगा 2xy माइनस l माइनस x हो जाएगा, तो 2xy माइनस x कौन सा है सी नंबर, तो सी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, ठीक है, 9 प्राइम नंबर का एवरेज निकालने के लिए, तो 9 पहला प्राइम नंबर क्या होगा 2 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा 3 होगा, तीसरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, उसके बाद 17 हो जाएगा, उसके बाद 19 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 23 हो जाएगा, तो कितना हुआ 9 हो गए यहाँ पर देखिए सब,
अब इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इस सबको जोड़ने पर 100 आएगा और 9 से इसको डिवाइड करना है तो 100/9 ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या होता है, एवरेज ऑफ 50 नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेकर 50 तक। एंड ये 50 तो देखिए इवन नंबर है, तो 50 यदि इवन नंबर है तो 25 करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एवरेज जो है वो बीच में रहेगा, 25.5 होगा। ठीक है, ये तो मुँह से ही हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स टुगेदर इज 120 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन इन केमिस्ट्री। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टुगेदर। देखिए बैंक पीओ में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2010 में। तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये जो तीनों में उसको मिला है वो कितना मिला, 120 नंबर ज़्यादा मिला है। किससे ज़्यादा मिला है, केमिस्ट्री से ज़्यादा मिला। तो इधर से केमिस्ट्री और इधर से केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, कट, ये केमिस्ट्री इधर चला जाएगा तो कट जाएगा, यानी फिजिक्स और मैथ मिलाकर उसको कितना मिला है, 120 नंबर मिला है। तो ये दोनों 120 तो सम हो गया, तो इसको 120 को हमको क्या करना चाहिए, 2 से डिवाइड कर देना चाहिए, यानी 60 होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर 60 है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ए कार, ही कवर्ड द डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर, 30% ऑफ द डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60% ऑफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 10 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, यदि डिस्टेंस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो आप क्या कर लो, जो स्पीड दिया हुआ है ना, स्पीड का आप एलसीएम निकाल दोगे, तो स्पीड का जो एलसीएम होगा वो आपका टोटल डिस्टेंस दे देगा। तो यहाँ पर देखिए स्पीड कितना है, पहला 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर। तो ये इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, एलसीएम निकालेंगे तो इसका 40 हो जाएगा, इसका एलसीएम 40 हो गया, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 40 हो गया। अब बोल रहा है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है जो ही कवर्ड 30% ऑफ द डिस्टेंस, यानी 40 का 30% कितना होगा, 40 का 30% तो 12 होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है 60% ऑफ द डिस्टेंस, इसका 60% कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसका एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, तो देखो रिमेनिंग कितना बच गया, 4 2 6, ये तो 4 बच गए, 4 2 6 2 1 3 36, 4 बच गया है, ये तो 4 ही बचा, यानी 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। तो ये तो डिस्टेंस हो गया। तो हमको निकालना है टाइम। टाइम, पहला टाइम कितना दिया रहा है आपका नहीं टाइम, तो पहला स्पीड कितना दे रहा है 20, तो 12/20। दूसरा कितना दे रहा है 40, तीसरा कितना दे रहा है आपका 10। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 12/20 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0.6 के करीब आएगा। अब आप लोग डिवाइड करेंगे इसको तो कितना होगा, 0.6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, इसका भी 0.6 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, इसको 0.4 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, तो अब टोटल टाइम निकालेंगे, तो टोटल टाइम निकालेंगे तो कितना होगा, 6 4 10, 1.6 हो जाएगा। टोटल टाइम कितना हो गया 1.6। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितना था आपका, टोटल डिस्टेंस था आपका 40, टोटल डिस्टेंस तो 40 था ना, तो 40 को आप डिवाइड करिए, 40 को अब आप 1.6 से डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 25 टाइम जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 25 किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न था।
अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, इफ ए मैन ट्रेवल्स 160 किलोमीटर बाय कार एट 64 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज। तो यहाँ पर देखिए 160 यहाँ भी है, 160 यहाँ भी है, यानी डिस्टेंस सेम ही रह गया। तो डिस्टेंस सेम रह गया तो क्या करेंगे हम, कौन सा फार्मूला 2xy वाला यूज करेंगे। तो 2 इंटू एक्स कितना है 64 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 64 और 80 को जोड़ देंगे, 64 और 80 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। और अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर आपका 71.11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि ये मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ एट द 3 किलोमीटर, हिज एवरेज स्पीड इज। तो देखिए हाफ हाफ करके दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस सेम ही है, डिस्टेंस सेम है तो फिर से वही फॉर्मूला 2x कितना है 6, ये कितना है 3 डिवाइडेड बाय 9, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 किलोमीटर आएगा, बराबर आ जाएगा स्पीड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या बोला, द एवरेज एज ऑफ मैन एंड हिज सन इज 35 ईयर्स। ठीक है, मैन और सन का एवरेज एज कितना है 35 ईयर। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो गया आपका 70 हो जाएगा, टोटल 70 हो गया। अब रेशियो दे रहा है 5:2, तो अब सन का है 2, तो 2/7 यानी ये 20 हो जाएगा। फादर का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, सन का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। हमको सन का निकालने के लिए बोल रहा है तो 20 हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मोटरिस्ट ट्रैवल 150 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 30 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो बात है यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम ही है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही वाला 2 इंटू 50 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 50 और 30 80। ठीक है, और इसको अब यदि हम सॉल्व कर लें तो कितना होगा 75/2 होगा, यानी 37.5। ठीक है, तो 37.5 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज स्पीड ऑफ बस इज 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, द ट्रेन कवर 115 किलोमीटर इन 15 आवर। तो पहले ट्रेन का एवरेज स्पीड कितना है, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे 1125 को हम पहले 15 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये ट्रेन का निकल जाएगा। ट्रेन का कितना निकलेगा 75 आ जाएगा। ठीक है, ट्रेन का इसको सॉल्व करेंगे, इसको इक्वल टू 75 हो जाएगा। लेकिन अब बोल रहा है कि बस का बोल रहा है 1/3, तो बस का कितना हो जाएगा, तो 75 का 1/3 कितना होता है 25, तो बस का है 25। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 36 मिनट। तो 36 मिनट जो है, तो 36 मिनट को हम यदि आवर में कन्वर्ट करें तो कितना आवर होगा 0.6 होगा। ठीक है, आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 होगा, तो टाइम कितना हो गया आपका 0.6 हो गया। तो बोला हाउ मच डिस्टेंस विल द बस कवर इन 36 मिनट। तो 36 मिनट टाइम हो गया 0, तो 25 को 26। अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है कितना, स्पीड है उसका 25 और टाइम दे रहा है 0.6, तो 25 इंटू 0.6 दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। 25 के 150 एंड 0.0, तो 15 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 4:10 PM एंड रीच अलीगढ़ एट 7:25 PM।
द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। यहाँ पर टाइम डिफरेंस कितना है, तो टाइम डिफरेंस है आपका 3.15 का, यानी 3 आवर्स 15 मिनट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 15 मिनट को क्या लिख सकते हैं 1/4, यानी इसको ये कितना होगा 4 × 12 = 13, 13/4 होगा, 13/4 हो गया, इतना आवर हो गया। अभी बोल रहा है स्पीड दे दिया है ट्रेन का 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है आपका 40, तो 40 × 13/4, तो 4 10 जा और 10 13 जा 130, तो 130 किलोमीटर होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स। 30 किलोमीटर कितना देर के लिए, 12 मिनट। तो 12 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 1/5 होगा, ठीक है। तो टाइम हो जाएगा, पहला टाइम क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा टाइम क्या होगा 48 मिनट, यानी T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा आपका 8 मिनट को हम कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 मिनट बोलने का मतलब कितना हो गया, 8 मिनट हो गया आपका 2/15, 8 मिनट इक्वल टू 2/15 आवर हो जाएगा। अच्छा, अभी बोल रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंस है 30, पहला तो 30 किलोमीटर, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 30 × 1/5, तो 30 × 1/5 करेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। और ये T2 में से करेंगे तो 15 × 45 और तो 3 टाइम 3 × 2 = 6, ये भी 6 हो गया। अब देखिए डिस्टेंस तो दोनों का सेम हो गया ना, जब डिस्टेंस सेम हो गया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो बोला x2xy वाला। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो 2 × x कितना है 30 × 45, दिस इज डिवाइडेड बाय 30 + 45 कितना होता है 75, ठीक है। और इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से आपका 36 आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका ए साइकिलिस्ट राइड्स 24 किलोमीटर एट 16 एंड फर्दर 36 किलोमीटर एट 15, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर टाइम पहला T1 निकालिए, तो पहला टाइम T1 कितना होगा 24, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड 24/16, तो 24/16 बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, 24/16 का मतलब हो गया 3/2, 8 3 = 24, 8 2 = 16, और T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36/15, दिस इज इक्वल टू हो गया आपका 12/5, हाँ 12/5। तो अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम में दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों के जोड़ने से यानी आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा 2/5 प्लस 12/5, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ने से 3.9 आ जाएगा, ठीक है। यानी टोटल टाइम 3.9 है। अब एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 24 + 36, 24 + 36 कितना हो गया 60, ये हो गया आपका 60, और ये है आपका 3.9, तो ये जो 60 और बाय 3.9 जो है इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 15.38 के करीब आएगा, 15.38 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए अब बोल रहा है द एवरेज ऑफ ए सीरीज ऑफ 21 नंबर,
ठीक है, 21 नंबर इज इक्वल टू 43। तो पहले हम क्या करते हैं, पूरा सीरीज का कितना होगा 21 इंटू 43। तो 21 इंटू 43 कितना हो जाएगा 860 हो जाएगा। 860 कहाँ से होगा, 860 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 903 होगा, ये 903 हो जाएगा। ये हो गया आपका 903 हो जाएगा। अब इसके बाद बोल रहा है फर्स्ट 11 यानी 11 इंटू 33, इसको करेंगे तो कितना होगा, इसको करेंगे तो 363 हो जाएगा। फिर बोलता है नेक्स्ट 11 यानी 53, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 583। अब एक चीज़ देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो है ना इसको जोड़ देंगे। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये दोनों को जोड़ने से कितना आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ने से आपका आ जाएगा, जोड़िए तो कितना होता है, इन दोनों को जोड़ने से आपको आ जाएगा 946 आ जाएगा, 946 आ जाएगा। तो 946 और टोटल कितना था, टोटल था आपका दोनों का 903, ठीक है। तो 903 था, तो दोनों को यदि हम माइनस करेंगे तो कितना होगा 43 आएगा ना, तो 43 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4। कहने का मतलब नंबर को हम x कर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x। तो 1/x इसका एवरेज 4 है, तो ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं, एवरेज ऑफ इट्स क्यूब, कहने का मतलब x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, इसका टोटल कितना होगा। तो सिंपल सा एक काम करते हैं कि हम ये दोनों को इधर ये क्यूब निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो क्यूब है ना यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर क्यूब कर लेते हैं। तो इधर क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब करेंगे। जब इसको क्यूब करेंगे तो यानी ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया। और 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है आपका 8 का क्यूब होता है 8 का क्यूब कितना होगा 500 समथिंग आएगा ना जी, 512। तो ये हो गया आपका 512, ठीक है। और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, b का क्यूब प्लस 3ab। तो ab तो ये दोनों कट गया, तो यानी 3 हो जाएगा, प्लस a प्लस बी, a और b ये दोनों का वैल्यू कितना है 8 दिया, तो 8 प्लस नहीं इंटू है, यहाँ पर इंटू होता है, हाँ यहाँ पर इंटू होता है, तो इंटू करेंगे तो 24, ठीक है। तो अब हमको कितना आ गया, अब हमको इस 24 के इधर लेके जाएंगे तो कितना होगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू 512 में से 24 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 484 होगा, 484। ये तो टोटल आ गया 484, ठीक है। लेकिन हमको तो एवरेज निकालना है ना, तो दो संख्या, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 2 1 जा 2 4 और 2 4 सॉरी कितना होगा, सॉरी ये 4 नहीं होगा, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया, हाँ यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा तो 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 होगा ना, 4 है 244 हो गया, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ ए प्रैक्टिकल बेस्ड ऑब्जेक्ट
द टोटल मार्क्स इज 100, यानी एग्जामिनेशन का पूरा नंबर दे रहा है 100। ब्रेकअप फॉर थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, प्रोजेक्ट के लिए और वाइवा के लिए। हाँ, कितना दे रहा है? 40%, यानी 40 नंबर, 30 नंबर, 20 नंबर, 100, 10 नंबर। अभी बोल रहा है एक कैंडिडेट स्कोर 80%, यानी 40 का 80% कितना हो जाएगा? 32। फिर बोल रहा है थ्योरी में उसको इन थ्योरी 70%, इन प्रैक्टिकल, तो इसका 30 का 70% कितना हो जाएगा? 30 का 70% हो जाएगा आपका 21। फिर बोल रहा है 60%, यानी 6 दूना 12, फिर 50% मतलब 5। अब सबको जोड़ देते हैं, अब सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? सबको जोड़ने से 70 आ जाएगा। ठीक है, व्हाट वाज द एग्रीगेट परसेंट? 100 में देखिए, एग्रीगेट परसेंट कहने का मतलब 100 में कितना मिला? 100 में उसको 70 मिला, तो 70 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर इज 14। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 14 इंटू 4, यानी 56। इफ देयर फादर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज इज इंक्रीज बाय 4 ईयर्स। यदि फादर को भी इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, यानी अब पहले 4 था, अब ये 5 हो गया, तो फादर को इंक्रीज कर देंगे तो 5 हो गया। तो बोले एवरेज इंक्रीज बाय 4, यानी 14 जो होगा वो अब 18 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, 18 पंचे 90। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 में से ये हो गया, आपको कितना हो जाएगा जी? करिए, 56 में 34 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 90, 34 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 years ago, हाँ, ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर एज जो रहा है 38 ईयर्स दे रहा है। ठीक है, तो पहले टोटल 5 ईयर्स एगो का टोटल निकालेंगे तो कितना होगा? 5 इंटू 38, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 40, 5 दिया 15, 4 190। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये तो 10 ईयर्स एगो था ना, अब और 5 मेंबर था, तो अभी प्रेजेंट डे में कितना होगा? सब में 10-10 साल बढ़ा होगा ना एज, तो टोटल कितना बढ़ गया? 50 बढ़ गया। तो अब जो प्रेजेंट हो गया वो कितना हो गया? प्रेजेंट हो गया आपका 240। ठीक है, बोला नाउ 2 मेंबर ज्वाइन हुज एज डिफरेंस इज 8 ईयर। अब 2 नया मेंबर आया, तो मानते हैं कि जो सबसे छोटा मेंबर होगा उसका एज जो होगा वो x होगा, और जो दूसरा जो होगा उसका कितना होगा? x + 8 होगा। अब ये दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2x + 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या हुआ? अब जो ये टोटल है, हाँ, यानी अब टोटल कितना हो गया? अब टोटल हो गया आपका 240 + 2x + 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू, बोला सेम एज इट इज, तो सेम मतलब 38 ही था, 38 ही रहा, तो ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 से इसको तो 248 लिख लेते हैं, 248 + 2x, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, तो 38 × 7 कितना हो जाएगा? 266 हो जाएगा, 266 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, तो ये तो इधर जाएगा,
तो कितना हो जाएगा, 266 से 248 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। और यानी 2x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 9 हो जाएगा। आंसर हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फर्स्ट 10 overs ऑफ ए क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2। तो रन रेट 3.2 है, 10 ओवर में 3.2 है, तो यानी 10 ओवर में टोटल रन कितना बना होगा, 32 रन बना होगा। अब बोल रहा है व्हाट वुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर तो टू स्कोर द टारगेट 282। अब देखिए 282 में उसने 30 रन तो 10 ओवर में बना लिया, तो बाकी बचा कितना, 282 में से 32 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। अब ये जो 250 नंबर है, रन है, उसको कितना में बनाना है, 40 में बनाना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 6 चौक 24.25, ये आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है, प्रतिभा कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर एट 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 24 किलोमीटर 8 किलोमीटर, टाइम कितना लगा, t1 कितना लगा इसका 3 आवर, t2 कितना लगा 9 किलोमीटर यानी 2 आवर लगा, 3 किलोमीटर पर आवर, तो t3 लगा उसका कितना 4, तो कितना हो गया 4 2 6 3 9, टोटल हो गया उसका टोटल टाइम कितना लगा 9 लग गया। और डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस है 24 प्लस 18 प्लस 12, तो 18 12 कितना होता है 30, और ये 24 54 होगा, 9 6 या 54 6 होगा, तो आंसर इसका 6 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है, तो अब हम लोग रखते हैं।